पूरे देश में जो आदिवासी जनता है उनको ये कोविड महामारी के काल में बहुत मुश्किलें सामना करना पड़ा है। वैसे आदिवासी इलाकों में पहले से चिकित्सा के जो व्यवस्था है वो बहुत कम रहा है और कोविड महामारी के कारण बहुत से आदिवासी लोगों के लिए अस्पताल में चिकित्सा मिलना असंभव हुआ है। ये बात अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग महामारी के कारण उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि इस पर कोई सही रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ साथ कोविड महामारी ने आदिवासी समाज पर बहुत भारी उसका नुकसान हुआ है। एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा नहीं मिला है, वंचित रहा है। इस कोविड महामारी के समय जब स्कूल बंद थे तो ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। सब लोग जानते हैं कि जो गरीब आदिवासी हैं उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, तो उनको कोई शिक्षा ही नहीं मिला है पिछले 2 वर्षों से। और एक बहुत बड़ा हिस्सा आदिवासी बच्चे अभी शिक्षा से व्यवस्था से बाहर चला गया है और वो हमेशा के लिए अशिक्षित रहेंगे। तो इस तरह की समस्याएं इस कोविड महामारी के कारण रहा है। उसके अलावा पहले से ही जो आदिवासियों पर शोषण हो रहा है, चाहे वो खेत में काम करने वाले हो, खदानों में काम करने वाले हो, उन पर भारी शोषण था और उनके जो जंगल जमीन और जमीन पर जो अधिकार थे उस पर भी उन पर हमला हुआ है। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाने के बाद भी ज़्यादातर राज्यों में फॉरेस्ट राइट्स उनको ज़मीन पट्टा मिलने का जो अधिकार दिया गया था उससे भी वो वंचित रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में पश्चिम त्रिपुरा में जो पहले वाम मोर्चे की सरकार थी 2018 तक, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करने के सवाल पर सबसे ज़्यादा पट्टा ट्राइबल लोगों के लिए और परंपरागत जो जंगल में रहते हैं उनके लिए देने का सबसे ज़्यादा पट्टा देने का रिकॉर्ड त्रिपुरा का था। त्रिपुरा में सबसे बेहतर तरीके से शिक्षा, स्कूल की शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधाएं थी ट्राइबल लोगों के लिए। तो त्रिपुरा में ज़रूर कोशिश की गई कि ट्राइबल लोगों के लिए अपने ही इलाके में स्वायत्तता से राज करने का जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और जिस तरह के अधिकार उनको दिया गया था, वो सिर्फ वाम मोर्चे के प्रयास के कारण, संघर्ष के कारण ये 6 शेड्यूल के तहत TTADC बनाया गया था। लेकिन आज 2018 के बाद पिछले 4 वर्षों में भाजपा की सरकार यहाँ आने के बाद त्रिपुरा के आदिवासी या ट्राइबल जनता के, उपजाति जनता की जो बुनियादी अधिकार हैं उनके लिए बुनियादी जो सुविधाएं दिया जाना चाहिए वो सब की कटौती हुई या उससे वंचित हुए हैं। और सब जगह ये बात स्वाभाविक है कि हमारे समाज में जहाँ आर्थिक और सामाजिक शोषण है, असमानताएं हैं, सब जगह ट्राइबल लोगों के लिए आदिवासी के आइडेंटिटी जो है उसका सवाल उठा है, क्योंकि उनके भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, रहने का जो शैली है, सब पर हमला रहा है। तो त्रिपुरा में भी आज आने वाले दिनों में यहाँ के उपजाति, यहाँ के ट्राइबल जनता के लिए क्या अधिकार मिलेगा, किस तरह के सुविधाएं दी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट फ्रंट ही हमेशा
उपजाति जनता के लिए, अपने जीविका के लिए, रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा की सुविधाएं के लिए, उनके भाषा हो, कोकबरक हो और यहाँ स्वायत्तता के साथ यहाँ राज हो, जैसे एडीसी का, उस एडीसी की पावर्स जो है उसको और बढ़ा के और रिसोर्सेज दे के यहाँ एक स्वायत्तता का काउंसिल जिसमें उनका स्वयं प्रशासन और राज करने का अधिकार हो, इस सब के लिए काम करेगी। और इसी मामले को अभी हमने अपने राज्य सम्मेलन में भी चर्चा किया है और आने वाले दिनों में त्रिपुरा के ट्राइबल लोगों के लिए, उपजाति के लिए, ख़ास तौर पर यहाँ के नौजवान शिक्षित बेरोज़गार जो है उनको मौका देने के लिए, उनको रोज़गार और उनको शिक्षा प्राप्त कराने के लिए काम करेगी।